हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं रियल एनालिसिस का, उसका टॉपिक है आज सीरीज। सीक्वेंस को हमने कंप्लीट कर दिया है, तो सीक्वेंस हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके कुछ पीवाईक्यू करेंगे। सीरीज को भी मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा जो टेस्ट वगैरह हैं उनको, और सेकेंड पार्ट में अल्टरनेटिंग सीरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और मैं संडे को लाइव आऊंगा, आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। उनके जितने भी अभी हमारे क्वेश्चंस हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, पुराना टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है, उस सब के पीवाईक्यूज लेके आप सब लोगों से मिलूंगा। अगर आपको इसका टाइम कैसे पता है कितने बजे आऊंगा, तो आप व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं शेयर कर दूंगा हम कितने बजे जुड़ने वाले हैं आप लोगों के साथ। जो भी डाउट होगा आप पूरे लेक्चर्स को एक बार देख लें, उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप उसमें पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज। सीरीज हमारा क्या होता है, सीक्वेंस अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहले आप सीक्वेंस को जाके देख लें, देन इसके बाद आप सीरीज को देखना। तो सीरीज क्या है, सीरीज इफ यूएन बी ए सीक्वेंस, अगर यूएन हमारे पास एक सीक्वेंस है, देन द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं उनका सम। जैसे सीक्वेंस का टर्म्स क्या आएगा, जैसे यूएन सीरीज है, इसका टर्म्स क्या होंगे, U1 होगा, U2 होगा, U3 होगा, डैश डैश वन होंगे। तो हम जब सीक्वेंस पढ़ रहे थे, सीक्वेंस में हमने बताया था सीक्वेंस एक जब फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो n की वैल्यू 1 2 3 लोगे तो ये U1 U2 U3 डैश 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 ये सीक्वेंस क्या होंगे, टर्म होंगे। देन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज आएगी वो आएगी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा सीरीज होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, मतलब जैसे हमने सीक्वेंस का कन्वर्जेंट के बारे में, उसके नेचर के बारे में देखा है, वैसे सीरीज के टेस्ट में यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के नेचर को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे हम सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे। अगर 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 आपके पास एक सीक्वेंस है, जैसे यूएन एक सीरीज है, अगर उसमें सीक्वेंस लेते हैं एस एन इज इक्वल टू U1 U2 U3 डैश डैश, यानी Sn जो होगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी Sn जब निकालेंगे तो U1 होगा, यानी फर्स्ट टर्म, जब दो टर्म को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। तीन टर्म को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। और डैश 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 nth नंबर वाला टर्म हमारा क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश UN इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं। जैसे S1 यानी एक टर्म का सम U1 S2, दो सीक्वेंस के टर्म का सम S2, तीन टर्म का सम S3, ऐसे ऐसे n टर्म का सम Sn होगा। यानी Sn हमारा जो होगा वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोला जाएगा, यानी सीक्वेंस के n टर्म का सम। अगर सीक्वेंस के n टर्म का जो सम का नेचर होगा वही हमारा क्या होगा, सीरीज का भी नेचर होगा। कहने का मतलब है हम सीरीज का जब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसका पार्शियल सम का नेचर क्या हो रहा है, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर क्या है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ओसिलेट्स करती है तो सीरीज भी हमारी क्या करेगी, ओसिलेट्स करेगी। तो ये हमारा सीक्वेंस था। अब कुछ इसमें एग्जांपल्स दिया हूं, अगर 1/n एक हमारा सीरीज है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसमें एक टर्म का सम n की वैल्यू 1 रखोगे 1 आया, दो टर्म 1 प्लस 1/2, तीन टर्म 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसे ऐसे n टर्म का सम 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश 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 प्लस 1/n। ये हमारा हुआ n टर्म का सम Sn, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब हमारा आप देखोगे जो मैंने बात बोली पहले कि अगर UN भी ये सीरीज है, Sn भी ये सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्शियल सम है, तो नेचर ऑफ Sn एंड सीरीज का n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी UN आर सेम, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर और सीरीज का नेचर, दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये मैंने नोट पॉइंट करके लिख दिया है। अब डेफिनेशंस पे आ जाओ, डेफिनेशंस बनाते हैं, कब कन्वर्ज कब डाइवर्ज करेगी। UN भी ये सीरीज एंड Sn भी है इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। UN एक सीरीज है, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, Sn इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। अगर Sn कन्वर्जेंट है यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो UN भी क्या होगी, सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अगर Sn डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर Sn हमारी ओसिलेट कर रही है तो सीरीज भी हमारी क्या करेगी, ओसिलेट्स करेगी। तो मतलब हमें सीरीज के नेचर को चेक करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमारा है चेक करना है ये सीक्वेंस 1/2 की पावर n कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो अगर आप इसमें देखोगे, अगर मैं एक टर्म का सम निकालूंगा n की जगह 1 रखूंगा 1/2 आएगा। अगर मैं s2 निकालूंगा n की जगह 1 पहले 1 रखूंगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा। ऐसे करके अगर मैं s3 निकालूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 होगा। ऐसे ऐसे कर करके मैं अगर Sn फाइंड आउट कर लूंगा तो Sn इज इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 की पावर n। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आया। इसका हमें नेचर चेक करना है, यानी इस Sn का नेचर चेक करना है। अगर Sn इज इक्वल टू यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लोगे, ये आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 की पावर n-1। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपने सुना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है, अगर r की वैल्यू, इसमें r क्या है और n क्या है ये सब देखना है हमें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू हमारा होता है, इसका जो सम आता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब आता है, व्हेन r हमारा क्या होगा 1 से छोटा होगा। ये सम आता है जब r 1 से छोटा होगा। अगर r 1 से बड़ा हो गया, r इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो a, और ये उल्टा हो जाता है r की पावर n-1 अपॉन r-1 अगर r 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ r जब निकालोगे, r कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, सॉरी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसमें देखोगे आप सेकेंड टर्म हमारा क्या है, एक मिनट, सेकेंड टर्म 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसका क्या आएगा, r की वैल्यू 1/2 आएगी विच इज लेस देन 1 है। इस वाले फार्मूले से अप्लाई करोगे, यानी फर्स्ट वाला इसमें अप्लाई जब करने आप जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा a की जगह कितना है 1 माइनस 1/2 की पावर n आएगा, ठीक, अपॉन 1 माइनस 1/2। यहाँ से आ जाएगा ये 1/2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन में 1/2। ये यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचे क्या 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सब का नेचर देखोगे, जैसे जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हमारा ये किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, 1 की तरफ टेंड कर जाएगा। मतलब इसका लिमिट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, दस Sn इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 Sn इज कन्वर्जेंट, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn कन्वर्जेंट हो गया। तो ये इंप्लाइज कर देगा कि समेशन 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से हम इसके नेचर को चेक करते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से चेक करते हैं ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसका। नेक्स्ट जो है हमारा ये है, ये भी हमारा क्या है, प्रोग्रेशन है, कन्वर्ज कर रही है। डाइवर्ज कब करेगा, तो ये मैं, आप इसको चेक कर लेना, मैं लिखा हूं जब r का वैल्यू 1 से छोटा होता है, यानी मॉड r लेस देन 1 होता है, तब ये वाली सीरीज r की पावर n क्या करेगी, कन्वर्ज करती है। अदरवाइज ये हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करती है। आप इसको चेक कर लेना, ये आपके लिए है, आप इसको रिजल्ट के बेस पे याद कर सकते हो। नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यानी कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। अगर वो नेसेसरी कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करती तो फिर सीरीज के कन्वर्जेंस का टेस्ट करने से कोई जरूरत नहीं है। मतलब सबसे पहले है उसको नेसेसरी कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई भी सीरीज यूएन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो कन्वर्ज करने के लिए हम जाएं। अगर नेसेसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं करेगी तो कन्वर्जेंट का टेस्ट के लिए हम क्यों जाएंगे। तो कन्वर्जेंट के टेस्ट के लिए तभी हम जाएंगे, जो टेस्ट हमारा आएगा सबसे पहले उसको नेसेसरी कंडीशन क्या करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। अगर यूएन आपके पास एक कन्वर्जेंस, यूएन इज कन्वर्जेंट, एक मिनट देखते हैं,
हाँ सर ठीक है, यूएन अगर कन्वर्जेंट है तो इंप्लाइज करेगी कि यूएन हमारी किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। इसका कन्वर्स जो बनेगा, इसका कन्वर्स क्या बनेगा, ध्यान से समझना। कन्वर्स कहाँ लिख दूं, यहीं लिख दूं, ठीक है यहीं लिख देता हूं। कन्वर्स जो इसका बनेगा इस वाले का, इफ अगर आप लिमिट निकालते हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अगर मान लो इसमें आप लिमिट निकालते हो, इसी में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर यूएन अगर हमारी ये जीरो की तरफ नहीं जाती तो दिस इंप्लाइज समेशन यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट। समेशन यूएन हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी, मतलब हम चेक ही नहीं करने जाएंगे, यानी यूएन को जीरो की तरफ जाना नेसेसरी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिया हूं यहाँ पास, आप इसको चेक करो। यूएन यहाँ पास कितना है हमारे पास, एन इंटू साइन 1/n। इसमें लिमिट लगाओ, जैसे आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यूएन करोगे तो यहाँ भी देखोगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट साइन 1/n। इसको हम लिख सकते हैं 1/n लिख सकते हैं, क्योंकि n है ऊपर में, नीचे लिखूंगा तो 1/n। और ये किसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जीरो की तरफ नहीं टेंड करेगा, किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। हेंस दिस सीरीज इज नॉट, दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाई नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। एक सीरीज के कन्वर्जेंट के नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से करना, कहाँ यूज करना है ये आपको आना चाहिए। आप देखो इसका यूएन जो हमारा बन रहा है, क्या उसका लिमिट जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर लिमिट जीरो नहीं आ रहा है तो वो सीरीज फिर कन्वर्जेंट नहीं होगी, चेक करने नहीं जाएंगे। अब सीरीज हमारी 3 तरीके की होंगी, हम यहाँ फर्स्ट तरीका डिस्कस करेंगे आज, पॉजिटिव टर्म सीरीज। सेकेंड हमारा क्या होगा, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट इसमें देखने वाले हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। दूसरा होगा अल्टरनेटिंग, ये आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा वीडियो के सेकेंड लेक्चर में। और थर्ड है आर्बिट्री। इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आते नहीं है, क्वेश्चन आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं, थोड़ा बहुत है आर्बिट्री वाले का। बट यहाँ पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। देन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आप इन्हीं दोनों पे फोकस रखना। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए पहला आता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। मतलब टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होती है, टेलीस्कोपिंग सीरीज उन सीरीज को बोलते हैं हम कि जिसमें जो हमारा कुछ क्या हो कि एन हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए। एन हमारा एक सीक्वेंस है, वेयर एन इज सीक्वेंस, वेयर एन इज सीक्वेंस। अगर एन आपके सीक्वेंस है, अगर एन को आप एन माइनस एन प्लस 1 या फिर एन प्लस 1 माइनस एन के टर्म पे लिख पाते हो तो हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज। कहने का मतलब है कि टर्म जो है, टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म, अगर ऐसा कोई सीरीज बनती है, इस सीरीज को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे समेशन एन, समेशन, इस सीरीज को देखो आप, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n n प्लस 1, इसकी कन्वर्जेंट आपको चेक करनी है। तो आप इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज बना सकते हो। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, n प्लस 1। पहले इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, ऐसे देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। n प्लस 1 माइनस n करोगे, n से n कट जाएगा, सही आ रहा है। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, समेशन अप्लाई कर देते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 1, यहाँ भी समेशन अप्लाई हो जाएगा। समेशन 1/n माइनस 1/n प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये जो यहाँ an बना, an इज इक्वल टू 1/n बन गया, ठीक। अब इसको आप ओपन करोगे, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/2, फिर n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस n इज इक्वल टू 4 रखोगे, 3 रख चुके क्या, नहीं 3 नहीं रखे, 1/3 माइनस 1/4 अप टू डैश डैश डैश, लास्ट में n रखोगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब इसको आप ब्रैकेट जब ओपन कर दोगे, जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे हर जगह तो प्लस है, ये 1/2 कट जाएगा प्लस माइनस, और 1/3 कट जाएगा, यानी सारे टर्म कट जाएंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म बच रहा था इसलिए क्या बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा।
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एन प्लस 1। अब जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस गोज टू 1, तो ये हमारी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। और लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब ये भी सीरीज क्या है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस सीरीज को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। अगर ऐसी कोई सीरीज आपके पास बन के आती है तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी आपके पास टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी उसमें जो पार्शियल सम आएगा एन, ए1 माइनस एन आएगा, तो ये हमारा जो इसमें निकल के आया है ये हमारा एसएन निकल के आया है, सीक्वेंस ऑफ एन टर्म का पार्शियल सम। अगर पार्शियल सम एसएन हमारा आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, जैसे ही आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वही जो ऊपर में लिखा हूं मैं, एसएन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किस पे चले जाएगा, 1 पे चले जाएगा, जो कन्वर्जेंट होता है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये हमारी सीक्वेंस भी क्या आ जाए, सॉरी सीरीज भी क्या आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज ये सीरीज भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। दिस इंप्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी बुक यूज कर सकते हो इन सब के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि सीरीज का टेस्ट है। टेस्ट अगर आप सही अप्लाई करोगे, टेस्ट के क्वेश्चंस आप करोगे तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। ठीक, तो अब आता है सम इंपॉर्टेंट टेस्ट। टेलीस्कोपिंग सीरीज के बाद फर्स्ट टेस्ट आता है पी टेस्ट। तो आप इसको मैं रीड आउट करते जाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस करूंगा। आप इसको याद रखना चाहिए, जब तक याद नहीं होगा यानी चीजों को आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस नहीं होंगे। कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना है वो बाद की बात है, पहले तो टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट क्या है। ठीक, कौन सा टेस्ट कहाँ अप्लाई होगा, जब आप करने लगोगे, आप 2, 4, 6 क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक पता चलते जाएगा कौन सा टेस्ट जल्दी सॉल्व कर रहा है, कौन सा टेस्ट फेल हो रहा है, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको टेस्ट पता होना चाहिए। पहला टेस्ट है हमारा पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है, अगर कोई आपके पास सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n की पावर p, अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो पी सीरीज टेस्ट का एग्जांपल देख सकते हो आप, अपनी मर्जी से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं एक काम बताओ, समेशन 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1, n की पावर p होता है, तो ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। समेशन 1 अपॉन n क्या आएगा, डाइवर्जेंट। अगर सिमिलरली समेशन 1 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर बोलूं तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, जो कि 1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ऐसे क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना है पी टेस्ट सीरीज को, बहुत जगह अप्लाई होगा। फिर आता है कंपैरिजन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो जितना मैं लिख रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलती है, अगर आपके पास un और vn दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, अगर मान लो आप ऐसा लिख पाते हो कि un इज लेस देन इज इक्वल टू vn, un इज लेस देन इज इक्वल टू vn, अगर ऐसा कर पाते हो किसी भी m के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो समेशन un इज डाइवर्जेंस। अगर छोटा वाला यानी छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। यानी un अगर डाइवर्ज कर रहा है ये वाला भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर गया यानी vn कन्वर्ज कर गया तो un भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जैसे आप इसमें से देखो मैं बता रहा हूं, जैसे इसका एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने लिखा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n अपॉन n स्क्वायर। आप इसको जब लिखोगे तो un हमारा यहाँ पास है साइन n अपॉन n स्क्वायर, और आप इसको क्या करो, साइन n अपॉन n स्क्वायर कैसे मॉड ले लोगे, लेस देन इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देख रहे हो vn कितना है, vn इज इक्वल टू आ गया n स्क्वायर। तो बाय पी टेस्ट से vn क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये बड़ी वाली सीरीज ये वाली कन्वर्जेंट हो गई, दिस इज कन्वर्जेंट, तो छोटी वाली भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये भी टर्म क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो यही तो हमारा सीरीज है। दिस इंप्लाइज समेशन साइन n अपॉन n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। ये भी हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर आप इसको सोचोगे, आप इस सारे काम करो ना कि अगर ऐसे जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो मैं तो अप्लाई कर लूंगा ये वाला टेस्ट, लेकिन जैसे इसमें स्क्वायर नहीं आया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जैसे un साइन n अपॉन n रहे, तो क्या ये अप्लाई होगा, आंसर होगा नहीं, इसको अप्लाई नहीं करोगे। क्योंकि अगर
हमारा ये टेस्ट ये बोलता है कि un इज लेस देन इज इक्वल टू vn है, अगर ये वाला vn हमारा कन्वर्ज करता है तो हम पक्का बोलते हैं ये वाला कन्वर्ज करेगा, ये वाला कन्वर्ज करेगा। अगर ये वाला un था ना, ये वाला un और ऐसे vn लिख पाते हो आप, अगर ये डाइवर्ज करता है छोटा वाला तो हम बोल देते हैं ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। बट अगर ये वाला हमारा डाइवर्ज कर जाए vn और ये वाला un के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, कहने का मतलब है जब इसमें आप मॉड अप्लाई करोगे तो 1/n आएगा, 1/n तो डाइवर्जेंट है, तो ऐसा नहीं है कि बोल दोगे साइन n/n भी डाइवर्जेंट होंगे, नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये चीज आप देखना कि अप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक। अगर इधर वाला राइट साइड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो लेफ्ट साइड वाली कन्वर्जेंट होगी, अगर लेफ्ट साइड वाली डाइवर्जेंट है तो राइट साइड वाली भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर राइट साइड वाली डाइवर्जेंट आ गई तो जैसे ये हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है पहले, बट इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि डाइवर्जेंट होगी या फिर नहीं होगी, तो इसको एप्लीकेशन आप अच्छे से करना ना। फिर इसके बाद आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सेम चीज un और vn पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगे, हमें un निकालना पड़ेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/vn निकालना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू l आती है, अगर l हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो un और vn का जो बिहेवियर होगा सेम होगा। मतलब vn जो यहाँ मैं सेलेक्ट, क्योंकि un तो आपको एग्जाम में होगा, un आपके पास एग्जाम में दिया रहेगा, vn मैं निकालूंगा और इस vn को मैं बोलूंगा एक्सिलरी सीरीज, मतलब उसकी एक सहायक श्रेणी लूंगा, उस un से ही मैं क्या निकाल लूंगा, vn निकालूंगा। अगर un से ही मैं vn निकाल लेता हूं तो उस vn का जो नेचर होगा वही किसका नेचर होगा, un का नेचर होगा, यानी un और vn का बिहेवियर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है, इसमें से आप बताओ vn कितना आएगा, vn की वैल्यू बताओ क्या लिया जाए। vn निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा रामबाण का नहीं काम करना पड़ता है। यहाँ पास हमारे पास जो un है 1/√n² प्लस n प्लस 1। तो vn अगर आपको निकालना है इसका एक्सिलरी, जितने भी n रहेंगे न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, पूरे n को कॉमन निकाल लो आप। तो n को कॉमन निकालोगे तो ये n² नीचे से कॉमन आएगा, n² जब रूट के बाहर आएगा तो n आएगा, तो vn की वैल्यू n आई। नाउ हम लिमिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। पहले हम अप्लाई कर लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन क्या निकालते हैं, vn। इसका जब लिमिट निकालोगे तो हमें ऑब्वियस सी बात पता है, मैं तो vn इसी से निकाला हूं, तो ये तो कट जाएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1 आएगा आई थिंक, और फिर भी आप लिख लो, ऐसे लिखोगे इसको, √n² प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/n। तो यहां से आप क्या करो, यहाँ लिमिट, यहां से आप क्या करो, ये n ऊपर चले जाएगा, n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n नीचे से भी n कॉमन ले लोगे रूट से, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n प्लस 1/n², n से n कट जाएगा, जैसे लिमिट लगाओगे 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या है ये, फाइनाइट है, नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। तो दिस इंप्लाइज un एंड vn यानी समेशन un एंड समेशन vn बिहेव अलाइक, यानी इनका बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा, यानी ये एक जैसे बिहेव करेंगे। बट हियर समेशन vn इज इक्वल टू समेशन 1/n बाय p टेस्ट से हमें पता है कि समेशन 1/n इज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो दिस इंप्लाइज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, समेशन un इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज समेशन 1/√n² प्लस n प्लस 1 इज डाइवर्जेंट, DGT मतलब डाइवर्जेंट। तो ये हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमने इसके में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से vn यानी एक्सिलरी जो इक्वेशंस, एक्सिलरी जो हमारी सीरीज आ रही है वो कैसी आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है। इसमें आप एक आध क्वेश्चन और कर सकते हो, जैसे साइन 1/n ले सकते हो, देख लो साइन 1/n लेके, इसमें आप इसको करना, ट्राई करना, आपको मिल भी जाएगा, पेपर में क्वेश्चन हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पास un जो है हमारे पास साइन 1/n है। अब इसमें आप 2-3 काम कर सकते हो, इसमें vn को 1/n अपने से ले सकते हो,
या फिर आप साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दो। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो आप इसमें से बताओ आगे क्या आएगा, इसमें से आप आगे का वैल्यू पुट करके बताओ कितनी चीजें आएंगी। जल्दी बताओ आप तब तक, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। तो बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। साइन 1/n एक्सपेंशन मैं लिख दिया हूं, आपको लगाना है और टेस्ट करके बताना है क्या चीजें आ रही हैं। Vn कितना आएगा आपको ये बताना रहेगा। तो जब आप लगाए होगे, आप सभी आई थिंक लगा लिए होगे, तो Vn इजिकल टू आ जाएगा 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n क्यूब प्लस 1/n 5 फैक्टोरियल 1/n की पावर 5 प्लस माइनस डैश डैश डैश। अब इस यहीं से मैं Vn अगर निकालूंगा तो Vn को मैं 1/n ले लूंगा। मैंने क्या बोला था कि आप एक काम करना, जितना भी n रहेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सब आ जाएगा Vn। Vn की वैल्यू 1/n आएगी। अब आपका काम होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/Vn निकालना। जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/Vn निकालोगे, जो भी आएगा वो क्या आएगा, विच इज नॉन जीरो आएगा और फाइनाइट आएगा। नॉन जीरो जब फाइनाइट आ गया, यहाँ से आपको पता है कि समेशन Vn क्या है, इज डाइवर्जेंट है। जब समेशन Vn डाइवर्जेंट हो गया तो समेशन Un इज डाइवर्जेंट। Un भी क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। टेस्ट कौन सा है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब सिमिलरली आप आगे चलते हैं, आप इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर आता है कॉची रूट टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मैं अभी इसके टेस्ट पहले बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चंस में जो एक दो चार हम जो पीवाईक्यूज लेके आए हैं या फिर जो भी टेस्ट लिखेंगे उसको करेंगे। समेशन Un इज पॉजिटिव टर्म सीरीज an की पावर 1/n। अब आप यहाँ पास आपको देखना है कि पावर में 1/n है या नहीं। जब भी पावर में 1/n रहेगा तो आप कोशिश करना कॉची रूट टेस्ट लगा दो। an की पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। अगर l आता है, अगर l की वैल्यू 1 से छोटी है, l की वैल्यू अगर 1 से छोटी है कन्वर्जेंट, 1 से बड़ी हो जाती है डाइवर्जेंट, 1 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल। सिमिलरली डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट वही बोलता है, UN प्लस 1/UN निकालोगे। अगर L आएगा, फिर से L की वैल्यू 1 से छोटी है कन्वर्जेंट, बड़ी है डाइवर्जेंट, 1 इज इक्वल टू 1 आया तो टेस्ट फेल, L इज इक्वल टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट, यही क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। अब इसमें देखो पावर में 1/n टाइप का नहीं है, तो मैं इसमें कौन सा टेस्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचो कौन सा टेस्ट लग सकता है। तो आपके पास कुछ नहीं दिख रहा, पहले आप an लिख लो। an की वैल्यू क्या आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। इसमें कॉस डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना इजी पड़ेगा। तो an प्लस 1 निकाल लिया जाए। an प्लस 1 निकालोगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा, नीचे क्या आएगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट निकालनी पड़ती है। निकाल लेते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू ऊपर लेके जाओगे तो ये n की पावर n ऊपर चले जाएगा, n का फैक्टोरियल नीचे चले जाएगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल खोलोगे तो ऐसे आएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको भी अलग कर दो, n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1। अगर आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिमिट में बहुत सॉल्व किए हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आया है an प्लस 1 अपॉन an जो निकल के आया वो आ गया n पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर में n। इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, इसको 1 ऊपर में 1 बना देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन n की पावर में n। इसको अलग अलग कर सकता हूँ। अब आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा an प्लस 1 अपॉन an आ गया। इसमें लिमिट अप्लाई करना है, आप करो लिमिट अप्लाई। an प्लस 1 एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, बट मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ इसलिए डिटेल में करना पड़ रहा है। आप डायरेक्ट इसको जैसे अप्लाई कर सकते हो वहां पास से देख के पता चल जाएगा। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करते हो तो इसकी वैल्यू 1/e आती है। 1/e किससे छोटा है, 1 से छोटा होता है। दिस इंप्लाइज बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डी-एलम्बर्ट
रेशियो टेस्ट, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ गई, ठीक। अब इसके बाद एक और टेस्ट आता है, ये लास्ट 2 टेस्ट हैं, इतने ही टेस्ट आपको करने हैं। इतने टेस्ट अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चंस इजीली कर ले जाओगे, जिसमें 7 नंबर तक भी आपसे हो जाते हैं ना, क्वेश्चन पेपर वाले हैंडल हो जाएंगे। पहले आता है कॉची रूट टेस्ट, इसमें आपको ध्यान रखना है लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप कोशिश करना इंटीग्रल टेस्ट का ही यूज करो, यानी इंटीग्रेशन, जैसे समेशन लगता है ना सीरीज में, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कब कब इंटरचेंज होता है 1 से इन्फिनिटी में, ये आपको देखना है। ये दोनों लगभग सेम चीजें हैं, ठीक, यहाँ के लिए हाँ आप इन दोनों को सेम रख सकते हो, यानी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन करो, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर नहीं करती कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, बस इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो यूएन सीरीज है वो क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर आपने देखा होगा इसका मीनिंग क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी यूएन इज लेस देन इज इक्वल टू यूएन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू यूएन प्लस 1, यानी आगे वाला टर्म जो होना चाहिए पीछे वाले से छोटे होने चाहिए। 1 टू इन्फिनिटी यूएक्स डीएक्स, यानी एक्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो यूएन रहेगा किसमें कन्वर्ट कर देना, यूएक्स में एंड डीएक्स, तो यूएन एंड समेशन यूएन एंड यूएक्स, समेशन यूएन और डाइवर्जेंट इंटीग्रल, सॉरी ये वाला इंटीग्रल और ये वाला समेशन दोनों कन्वर्ज या डाइवर्ज एक साथ करेंगे, यानी ये इंटीग्रेशन और ये दोनों एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। ऐसे सेम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, यानी ए की वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन 1 और यू ए की पावर n इंटू ए की पावर n और जो ये वैल्यू आएगी और यू एन दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आप जाके समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चंस लिखा हूं मैं, इसमें कौन सा टेस्ट किसमें अप्लाई होगा ये आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है ये देखना है। उसके पहले आप सबको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कौन सा टेस्ट किसमें लगेगा आपको खुद बताना है कि कौन सा टेस्ट किसमें अप्लाई होगा। बताओ कौन सा टेस्ट किसमें लगाओगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर इनमें से निकालूं तो ये मान लो क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन क्वेश्चन है, तो मैं अगर फर्स्ट वाले को करने जाऊंगा थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कर सकते हैं। तो देखोगे ये वाले को कर रहा हूं, आप बाकी को भी ट्राई कर सकते हो किसमें क्या लगेगा। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचना सब सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यूएन हमारे पास इसमें क्या दिया है, n की पावर 4 प्लस रूट में माइनस n की पावर 4 माइनस 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद यूएन निकालोगे, फिर उसका वीएन निकालोगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यूएन हमारा जब रेशनलाइज करेंगे इसका तो क्या आती वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ये वाला रेशनलाइज करेंगे n की पावर 4 प्लस 1 रूट में माइनस n की पावर 4 माइनस इंटू n की पावर 4 प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी रूट में रहेगा तो आपको रेशनलाइज ही करना रहेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। प्लस 1 रूट में और प्लस रूट n की पावर 4, एक में माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, इस जगह पे माइनस है, n की पावर 4 माइनस 1, ठीक। अब रेशनलाइज जैसे ही आप कर लेते तो ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन की पावर 4 प्लस माइनस एन की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे हमारा आएगा एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस एन की पावर 4 माइनस 1। ये तो क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे भी रूट वाला बनाया, तो ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन की पावर 4 माइनस 1। यहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशंस वीएन सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप वीएन निकालोगे तो वीएन की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आप देखोगे यूएन अपॉन वीएन निकालोगे तो दोनों क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। ये आगे का प्रोसेस आप करोगे। ये वाला मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया है ये वाले को, और ये वाले में देखोगे दिस इज ए नॉट सेटिस्फाई नेसेसरी कंडीशन। अगर यूएन देखोगे यूएन इज इक्वल टू क्या दिया है, cos 1 अपॉन एन। जैसे आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यूएन करोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 1 अपॉन एन। अब इसमें लिमिट अंदर चली जाएगी क्योंकि cos हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तब लिमिट अंदर जा सकती है। जैसे लिमिट अंदर जाओगे तो cos 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, विच डज नॉट टेंडिंग टू 0। दिस इंप्लाइज समेशन
cos 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमने पहले ही चेक किया था, ये वाला अभी मैंने ये डिलम्बर सॉरी कंपेरिजन लिमिट फॉर्म टेस्ट से चेक हो गया। ये वाला नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1/√n इंटू 10n का बनाना स्टार्ट करो, क्या आएगा, un क्या आएगा, vn क्या आएगा, जल्दी बताओ इसमें un और vn क्या आएगा। 1/√n इंटू n, तो आप इसको कर सकते हो, मान के चल रहा हूं कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, इसको आप करना। 1/√n un इज इक्वल टू tan 1/n, यही था। tan 1/n का अगर एक्सपेंशन आता होगा तो आप कर लेना, अदरवाइज मैं बता रहा हूं इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन vn को क्या लेना पड़ेगा, n इंटू √n। ये आप देखना कैसे निकल के आएगा, आपको निकालना है, कोशिश करना है। अब इसमें हम निकाल लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn निकालोगे, विच इज नॉन जीरो, और क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। निकालना नॉन जीरो फाइनाइट आएगा, तो यहाँ समेशन un और vn का बिहेवियर क्या होगा, सेम हो जाएगा। हियर समेशन un एंड समेशन vn बिहेव अलाइक। इसको आपको निकालना है, मेरे जैसे नहीं छोड़ना है ना, आपको निकालोगे तो आप सीखोगे। ठीक, आपको एग्जाम हॉल में करना है, सीखना आपको है, तो आपको निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में करोगे, सर डन हो गया, कमेंट बॉक्स में इतना कर सकते हो आप। तो un/vn निकाला, बट हियर vn जो हमारा है वो है 1/n की पावर ऐड करोगे तो 1/2 + 1 है तो 3/2 बाय पी टेस्ट से क्या है, बाय पी टेस्ट समेशन vn इज कन्वर्जेंट, ये हमारा कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, तो दिस इंप्लाइज समेशन un भी क्या आ जाएगा, un इज कन्वर्जेंट, मतलब समेशन 1/√n tan 1/n क्या आ गया, कन्वर्जेंट। ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आप इसको देख लिए। अब आप इसके लॉग वाले क्वेश्चंस को देख लो। 1/n² log n है, समेशन 1/n² log n, एक ये है। इसको आप कौन सा मेथड से बनाओगे, ये आप एक बार हमें बता दो, क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा, इसमें क्या लगा सकते हो। इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/n² log n इज लेस देन इज इक्वल टू 1/n²। ऑब्वियस सी बात है कि ये जब टू लॉग की वैल्यू, जब n की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर ले लोगे ना, n इज ग्रेटर देन 2 लोगे, ये वाला क्या आएगा, हमेशा ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगी, मतलब 1/n² log n से छोटा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। अगर पी टेस्ट से ये वाला कन्वर्जेंट हो गया, ये वाला भी क्या होएगा, कन्वर्जेंट होएगा, तो 1/n² log n भी क्या आ जाएगा, इस कन्वर्जेंट। ये हमारा इस टेस्ट में लग रहा है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप लॉग वाला ही है, क्या था क्वेश्चन, log n की पावर n था आई थिंक, क्या log n की पावर n है। तो जब इसको आप टेस्ट करोगे तो log, हाँ उल्टा है ऐसे, 1/log n की पावर में n है। इसमें बताओ पावर में n है तो कौन सा टेस्ट लगाओगे, un की पावर 1/n, तो un इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/log n की पावर में n, तो बाय कॉसी रूट टेस्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो 1/n लिख लेंगे। 1/log n की पावर में n की पावर कितना आएगा, 1/n, n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/log n। एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/log n टेंडिंग टू 0। यहाँ l की जो वैल्यू है 0 विच इज लेस देन क्या आया, 1 आया। तो बाय कॉसी रूट टेस्ट समेशन 1/log n/n इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया। सिमिलरली मैं एक आध क्वेश्चन और दिख रहा हूं आपको, जैसे आपको चेक करना है समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी log n/n। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप इसमें कॉसी रूट टेस्ट नहीं, कॉसी इंटीग्रल टेस्ट लगाओ, यहाँ से कॉसी इंटीग्रल टेस्ट इसमें लगा के देखना, कॉसी इंटीग्रल टेस्ट, तो ये देखना ये क्या आता है, आपको क्वेश्चंस मिलेगा भी हो सकता है इसमें।
ये क्वेश्चन है एक n log n है, अब देखोगे एक हो गया, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है जो हमने डिस्कस नहीं किया, n log n वाला है, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चंस को देखो और इसके ऑप्शंस बताओ कौन से ऑप्शंस करेक्ट आएंगे। 1/n log n है, बताओ क्या क्या लगाओगे, कौन सा टेस्ट लगेगा। आप इतना देख लिए हो, अब आप बताओ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसके जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अगर आंसर आ गया तो आप स्किप करके जा सकते हो नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट आगे। बताओ कितना आएगा इसका आंसर। 1/n log n है। इन्वॉल्व रहोगे, आंसर वगैरह टिक करोगे, पॉज करके वीडियो को बनाओगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कैसे क्या करना है। जल्दी बताओ, हो जाएगा तो बता देना। ठीक, तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो आपसे पूछा है, ऑप्शन पढ़ लिया करो। सीक्वेंस के बारे में पूछा है, सीरीज के बारे में पूछा है, सीरीज के बारे में पूछा है। पहले देखो सीक्वेंस an क्या है, फर्स्ट वाले में देखते हैं। सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n log n। जैसे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो, ये किधर टेंड करेगी, an टेंड करेगी 0 की तरफ। तो सीक्वेंस क्या हो गई, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस an तो कन्वर्जेंट हो गई। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये वाला तो करेक्ट हो गया, सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। अगर एन कन्वर्जेंट है, स्क्वायर कर दोगे तो ये भी कन्वर्जेंट आएगा, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फिर समय सीरीज एन क्या कन्वर्जेंट है, तो आप देखोगे तो समेशन सीरीज एन, सेकंड वाले ऑप्शन में देख रहे हैं, सीरीज एन 1/n log n। इसमें आप करो n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी दिया है, तो क्या ये कन्वर्जेंट है। तो आप एक काम करते हैं, इसमें कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं। 2 से इन्फिनिटी 1/x log x dx, यहाँ लेट कर लो, log x इज इक्वल टू टी, आपको पता होगा इंटीग्रेशन, log x को जैसे टी लेट करोगे तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। तो यहाँ से वेन x टेंडिंग टू 2, तो t टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, log 2। x जब 2 रखोगे, x इज इक्वल टू 2 है तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, log 2 आ गया। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो t इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारा जो इंटीग्रल आएगा i इज इक्वल टू हमारा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 2 रख रहे हैं, log 2 से इन्फाइनाइट आ रहा है। 1/x को मैं t मान लिया हूँ, यानी log x को t मान लिया हूँ, ये आ जाएगा 1/t और बगल में क्या आ जाएगा, dt। 1/t का क्या होता है, log t होता है, और यहाँ से रख दोगे log 2 से इन्फाइनाइट, ये आ जाएगा log इन्फाइनाइट माइनस log, यहाँ 2 है, log 2। ये इन्फाइनाइट आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फाइनाइट। दिस इंप्लाइज ये क्या आएगा, डाइवर्जेंट। ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है, फाइनाइट नहीं आया, इनफाइनाइट आ गया। अगर फाइनाइट आई होती इसका इंटीग्रल की वैल्यू, ये सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट। इसमें बोल रहा है कन्वर्जेंट, बट आया क्या है, डाइवर्जेंट। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट जब पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। आया समझ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्योंकि टेस्ट आप एक बार देखो, आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें से आप क्या करो, अप्लाई करो कि कौन सा टेस्ट क्या लगेगा। आप इस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करो, कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो पहले तो आप इस थर्ड को देख लो भाई, थर्ड ऑप्शन आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये log n दिया हुआ है। जब un इज इक्वल टू दिया है -1 की पावर log n, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un गोज टू 0, बट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un गोज टू इन्फिनिटी। सो समेशन un इज इक्वल समेशन un इज इक्वल टू -1 की पावर n log n, ये हमारा क्या आएगी, log n इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये वाली कन्वर्जेंट नहीं है, हमने पहले ही देख लिया। अब अभी तो मैंने चेक किया था log n/n है, देखो ध्यान से log n/n, log n/n को देखो, ये देखो, अच्छा log n/n है, इसको भी आप क्या करो, फोर्थ वाले को देख लो, इसको मैंने नहीं दिया है,
फोर्थ वाले को देखो, इसमें भी रूट इंटीग्रल टेस्ट लगाना। n इज इक्वल टू 1 to infinity, 1 ही था, 2 है, 1 है। log 1 n इज इक्वल टू 1 to infinity log n अपॉन n है। फिर से इसको इंटीग्रल टेस्ट लगाओ, 1 से infinity log x अपॉन x dx। अगेन लेट कर लो, log x बराबर t मान लो, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इसमें सेट हो जाएगा dt में। यहाँ रखोगे तो log 1 से log इन्फिनिटी आएगा, इसको भी आप सेट करोगे तो आ जाएगा t dt, और लिमिट आएगी हमारी 1 रखोगे तो 0 से इनफाइनाइट। ये भी क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। इसका भी लिमिट फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगी। ये वाली भी सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। हमने इसको प्रूफ किया था सेकंड वाला, आप देखोगे पीछे लेक्चर में, ये क्या आई थी, कन्वर्जेंट आई थी। और आप ये भी चेक करोगे तो ये भी क्या आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। रेशनलाइज करके चेक करना। ये हमारे कुछ क्वेश्चन था सीरीज का। अभी हम, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सीरीज का। सेकेंड लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा अल्टरनेटिंग सीरीज, और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कुछ और पीवाईक्यूज करेंगे, जिसमें आपका सीक्वेंस का भी होगा और सीरीज का भी होगा और अल्टरनेटिंग सीरीज का होगा। सारी चीजों कंबाइन होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है, तो आप जितना मेहनत करोगे, अभी जितने अच्छे से करोगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। रिफ्लेक्सेस काम करते हैं एग्जाम में। ठीक, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।